Good morning everyone. Once again, I Surabhi Jaiswal welcome you all at Law Academy Bhopal to our new session of the case law series. So I hope the last discussed case are clear to you, and today the case which we are going to discuss is Mohammad Latif Mage versus Union Territory of Jammu and Kashmir. The provision is that under Article 21 of the Constitution, right to dignity and the fair treatment is not only available to a living person but also to his body after his death and to his family member to perform the last rituals, last rite of the cremation according to their religious belief, faith, tradition and rituals. इस केस का फैक्ट इस प्रकार है कि एक आतंकवादी लश्कर-ए-तैयबा का जो कि एनकाउंटर के टाइम पर जम्मू एंड कश्मीर में मारा जाता है और उसके डेड बॉडी को जो है सम्मानपूर्वक दफना दिया जाता है। कुछ समय बाद जो है उसके पिता के द्वारा एक पिटीशन प्रस्तुत किया जाता है हाई कोर्ट में, और यह प्ली करी जाती है कि वह अपने बेटे के बॉडी को जो है वो एक्सुमिनेट करना चाहते हैं और शव अवशेष को ले जाकर अपने पैटर्नल ग्रेवयार्ड में दफनाना चाहते हैं एवं जो लास्ट रिचुअल्स है वो वहीं पे परफॉर्म करना चाहते हैं। इस पिटीशन के रिस्पॉन्स में रिस्पोंडेंट ने जो है वो शपथ पे कथन करके यह सबमिट किया कि अपीलेंट के मृतक पुत्र को सम्मानपूर्वक जो है वो औकफ कमेटी के द्वारा दफनाया गया। दफनाते वक्त जो है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की प्रेजेंस थी एवं दफनाने से पूर्व जो है उन्हें स्वच्छ जल से साफ किया गया। जनाजा प्रार्थना पढ़ते वक्त एक सफ़ेद वस्त्र में लपेटा गया और दफनाते वक्त पवित्र कुरान की भी प्रार्थना पढ़ी गई। हाई कोर्ट ने कहा कि इन रिकॉर्ड ये कहीं से भी शो नहीं होता है कि अपीलेंट के मृतक पुत्र की डेड बॉडी के साथ कि आर्टिकल 21 में दिए गए किसी भी अधिकारों का उल्लंघन या हनन किया गया हो, इसलिए हम यह पिटीशन जो है वो अस्वीकार करते हैं। हाई कोर्ट के द्वारा अस्वीकार की गई पिटीशन की लीगैलिटी एंड क्या ऐसा दावा फंडामेंटल राइट हो सकता है कि अपील जो है वो सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत करी गई। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस अपील को सुनते हुए अपना ऑब्जर्वेशन देते हैं और कहते हैं कि बॉडी एक्सुमिनेशन इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। एक बार जब बॉडी को बरीड कर दिया जाता है तो दैट इज इन कंट्रोल ऑफ लॉ। किसी भी डेड बॉडी को जो कि बरीड है उसको रिमूव करने का या उसको डिस्टर्ब करने का जो पावर है वो कोर्ट के कंट्रोल के अंतर्गत में आता है, और लॉ जो है वो बॉडी एक्सुमिनेशन के फेवर में नहीं रहती है ऑन द बेसिस ऑफ पब्लिक सेइंग इज दैट sanity of grave should be maintained and one's buried person should not be disturbed unless ऐसा करना जो है वो अति आवश्यक न हो जाए किसी पर्टिकुलर केस में जिससे कि जस्टिस अफेक्ट हो रही हो, और यह जो है हर एक केस के फैक्ट ऑफ केस एंड सिचुएशन एंड सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंड करता है। सुप्रीम कोर्ट ने आगे ये भी कहा कि अपीलेंट के मृतक पुत्र का जो लास्ट क्रिमिनेशन था वो उनके रिलीजियस बिलीफ और फेथ के अंतर्गत किया गया, इसलिए बॉडी एक्सुमिनेशन का अधिकार जो है हम उन्हें नहीं प्रदान कर सकते, और हाई कोर्ट के द्वारा दिए गए डिसीजन को हम कंफर्म करते हैं एंड सपोर्ट करते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा कि बॉडी एक्सुमिनेशन जो है वो कोई भी राइट नहीं है और सुप्रीम कोर्ट ने इसको बार कर रखा है। सिर्फ और सिर्फ ये तभी अलाउड किया जा सकता है जब किसी केस में जस्टिस अफेक्टेड हो रही हो तब। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आगे और भी बेहतरीन केस लॉस के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें।